हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, आज मैं आपसे बात करूंगा इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज के बारे में। और अगर मैनेजमेंट के अंदर आप अपना करियर बनाने का प्लान कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स करने का प्लान कर रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का प्लान कर रहे हो, सो बेटा ये कॉलेज आपकी लिस्ट के अंदर टॉप 1 नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट्स बहुत अमेजिंग है। आज वाली वीडियो के अंदर इसके कितने मार्क्स की जरूरत होती है इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, प्लेसमेंट्स कैसे, फीस कितनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस कॉलेज के अंदर अगर आपका कोई रिलेटिव भी पढ़ रहा होता ना, तो आपकी छाती जो है ना वो चौड़ी होती है कि यार ये बंदा जो है ना मतलब अच्छा करेगा अपनी जिंदगी के अंदर। आपसे ना लोग जो है रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो भाई मुझे बचपन से पता था कि ये तो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के अंदर करेगा। क्यों इस कॉलेज के साथ ऐसा है? ये कॉलेज जो ब्रांड होल्ड करता है, इस कॉलेज के अंदर जो कंपनीज आती है, इस कॉलेज का जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है, नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। चलो यार बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं कोर्स की बात करता हूँ, दैट इज हमारा बहुत फेमस कोर्स है बेटा बेटा बीकॉम ऑनर्स। और अगर आप बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से करना चाह रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है बेटा वो सीयूईटी देना पड़ेगा, जिसका फॉर्म जो है वो हमारा 5 तक ही ओपन था। अब हमारे फॉर्म्स इसके बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और अगर ये कोई बच्चा आगे वाला देखना चाह रहा है मेरा, जो कि नेक्स्ट एडमिशन लेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो देने हैं, या फिर इनफैक्ट अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया है और इस कॉलेज के बारे में आपको नहीं पता है, तो इस कॉलेज को लिस्ट में लाओ। क्या कॉम्बिनेशन है देखो बेटा, यहाँ पे जो है आपके बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से करने के लिए 2 कॉम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक चीज फील होगी कि हाँ आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होना जरूरी है क्लास 12th के अंदर। और दूसरा कॉम्बिनेशन में आपको ये बात भी फील हो जाएगी कि अगर आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस बात को जरा गौर से हमें समझना पड़ेगा। देखो बेटा, सबसे पहले सीयूईटी का जो एग्जाम आप लिखोगे वो आपकी कौन कौन से होनी चाहिए, आपको एक लैंग्वेज जो है वो देना पड़ेगा। वो लैंग्वेज आपका कौन कौन सा हो सकता है, वो लैंग्वेज जो है बेटा आप लोगों का, ये लैंग्वेजेस आपके हो सकते हैं असामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इंग्लिश ऑप्ट करो, क्योंकि ये लैंग्वेज जो हमने पढ़ी होती है, हमने स्कूल्स के अंदर भी पढ़ी है और इसको हम इजीली कर ले जाते हैं। इसलिए आपको लैंग्वेज जो है मैं यहाँ पे ऑप्ट कर देता हूँ कि आप इंग्लिश दो। बाकी अगर कोई बच्चा किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर अच्छा है, आपको लगता है कि आप उसके अंदर बेहतर स्कोर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ भी जाओ। ठीक है, उसके बाद पहला कॉम्बिनेशन हमें ये कहता है कि आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होना जरूरी है। तो आपके पास मान लेते हैं मैथ्स का पेपर तो होना जरूरी ही जरूरी है, या फिर अप्लाइड मैथ्स का पेपर आपके पास होना जरूरी है। इन दोनों में से कोई एक है, आपका गुजारा हो जाएगा। देन उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन लीस्ट फ्रॉम शुड बी लिस्ट B1। अब देखो यहां पे जो है हमें 2 सब्जेक्ट्स की जरूरत है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट 1 और हमारा सब्जेक्ट 2, ये 2 सब्जेक्ट्स की हमें जरूरत है, जिसमें से हमारा जो एक सब्जेक्ट है ये हमारा लिस्ट बी वन में से होना चाहिए। अभी लिस्ट B1 B2 क्या है, इस बात को जरा और ध्यान से समझते हैं। बेटा यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो ये जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये है हमारी लिस्ट बी। अब इसके अंदर कहीं आपको लिस्ट B1 लिस्ट B2 नहीं दिखा हुआ, बट आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहे हमारे सब्जेक्ट लिस्ट B1 के, और ये रहे सब्जेक्ट हमारे लिस्ट B2 के। ये रहे हमारे लैंग्वेजेस के, जिसके अंदर लैंग्वेज में हमने जो है बेटा वो इंग्लिश ऑप्ट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो हमारा लिस्ट बी, पहले हम सॉर्ट कर लेते हैं कि भाई लिस्ट B1 में से हम क्या क्या सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो देखो आप अकाउंटेंसी ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले कॉमर्स वाले बच्चों की बात करूं कि भाई आपने इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, आपने मैथ्स ऑप्ट कर लिया, आप फिर अकाउंटेंसी ऑप्ट कर लो या फिर आप बिजनेस स्टडीज ऑप्ट कर लो। अगर मेरा कोई साइंस वाला बच्चा है जिसके पास मैथ्स है, आप बीकॉम ऑनर्स यहां से भी कर सकते हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपने इंग्लिश तो ले लिया, आपने मैथ्स भी जो है ले लिया, प्लस उसके साथ आप क्या दे सकते हो, आप केमिस्ट्री ऑप्ट कर सकते हो बेटा। आप जो है अगर किसी के पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी ऑप्ट कर सकते हो। आप जो है फिजिक्स भी यहाँ पे जो है ऑप्ट कर सकते हो। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ से आ गए। ठीक है, बात है समझ में, ये लिस्ट B1 है, ये लिस्ट B2 है। एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट B1 में से होना चाहिए। अगर हम दोनों भी सब्जेक्ट B1 में से दे देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही समझ में। अब अगर मेरा कोई आर्ट्स वाला बच्चा है तो देखो आर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो आपको मैथ्स दे देते हैं। तो अगर आपके पास मैथ्स है बेटा तो आप क्या सब्जेक्ट ले सकते हो, आप ज्योग्राफी ले सकते हो। ठीक है, आप जो है ईवीएस ले सकते हो, आप हिस्ट्री ले सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस, मतलब इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th के अंदर आप वो ले सकते हो। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एसआरसीसी हमारा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है।
आप CUET के अंदर वही सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा है। अगर आप क्लास 12th वाले सब्जेक्ट्स ऑप्ट नहीं करोगे तो SRCC क्या, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाओगे। बात आ रही समझ में? तो ये हमारी प्रॉपर कॉम्बिनेशन 1 की एलिजिबिलिटी हो गई। कॉम्बिनेशन 2 क्या है बेटा हमारा? कॉम्बिनेशन 2 है कि आपने एक लैंग्वेज ले ली, मान लेते हैं कि हमने इंग्लिश ले लिया, उसके बाद हमारे पास अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग होना जरूरी है, तो मैथ्स की जगह हम मान लेते हैं हमने अकाउंटेंसी ले ली। देन उसके बाद अगेन हमारा वही है कि भाई हमें 2 सब्जेक्ट्स की और नीड है, मतलब कि हमें जो है वो 2 डोमेन सब्जेक्ट्स की और नीड है, जिसमें से एक हमारा B1 में से हो सकता है। ठीक है, ये वाला हमारा B1 में से भी हो सकता है, ये वाला हमारा B2 में से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी है। देन अगर मैं आपसे नेक्स्ट कोर्स की बात करता हूँ, दैट इज हमारा BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अमेजिंग कोर्स है बेटा, अमेजिंग कोर्स। और मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज बोलूंगा कि भाई अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है तो ही आप जो है BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरफ आगे बढ़ना। इसका कॉम्बिनेशन क्या है कि हमें एक लैंग्वेज जो है वो ऑप्ट करनी है, तो मान लेते हैं हमें इंग्लिश ले ली। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होना जरूरी है। अगर आपके पास क्लास 12th के अंदर मैथ्स है या फिर अप्लाइड मैथ्स है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो। अगेन आगे हमें जो है वो 2 सब्जेक्ट्स की और जरूरत है, जिसमें से एक हमारा लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो हमें 2 डोमेन सब्जेक्ट्स की और जरूरत है, जिसमें से एक हमारा B1 में से हो सकता है और दूसरा हमारा B1 या फिर B2 में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये सारे ही सब्जेक्ट्स हमने क्लास 12th के अंदर पढ़े होने चाहिए। बात आ रही समझ में? अब अगर मैं आप लोगों से जो है इसकी बात करता हूं कि बेटा इसके अंदर जो है सीट्स कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूंगा। तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर अगर आप SRCC देखोगे तो ये रहा हमारे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसकी सीट्स आप लोगों के बिल्कुल सामने है, कैटेगरी वाइज जो है वो सीट्स इसके सामने आप लोगों के लगी हुई है। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, टोटल हमारे पास जो है इसकी 253 सीट्स जो है वो बीकॉम ऑनर्स के लिए। और देन इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जो हमारी सीट है इसके अंदर वो ये रही बेटा टोटल। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल सीट्स जो है हमारे सामने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की इसकी लगी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूँ तो देखो बेटा इसकी सालाना जो आप लोगों की फीस पड़ती है वो लगभग आपकी 20,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक जो इसकी सालाना फीस आप लोगों की पड़ती है। अमेजिंग अमेजिंग कॉलेज, अमेजिंग फैकल्टीज, अमेजिंग एक्सपोजर। आप यहाँ पे देखोगे इस कॉलेज के अंदर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट डाले हुए हैं जो बच्चे SRCC से हमारे ही पढ़ाए हुए। हम हर साल जो है वो लगभग 30 से ज्यादा बच्चे हर साल SRCC में जो है वो एडु कैप्टन के स्टूडेंट्स ही पहुंचते हैं। और अगर आप भी SRCC का पार्ट बनना चाहते हो तो बेटा अभी हमने रिसेंटली हमारा बैच एवेंजर्स बैच जो है वो ज्वाइन किया है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल से स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप एवेंजर्स बैच का पार्ट बन सकते हो, आप एडु कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बन सकते हो। आपको गूगल पे लिखना है study.educaptain.in। ठीक है, यहाँ पर आ जाओगे। इस पेज पर जैसे ही आप लैंड होगे तो हमने बेटा यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशंस आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। हमारे एवेंजर्स के 3 कॉम्बोज जो हैं वो अवेलेबल है। सबसे पहला हमारा एवेंजर्स बैच का एसेंशियल पैक, जो कि जिसके अंदर हम आपकी कंप्लीट इंग्लिश जो है वो प्रॉपर पूरी प्रिपेयर कराते हैं, साथ में आपको मॉक टेस्ट सारे मिल जाते हैं। आपके कॉमर्स डोमेन के मॉक टेस्ट हम इसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, आपका जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट हम इसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोगों के IPMAT इंदौर रोहतक मतलब CUET के अलावा और भी जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं सारे मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। ई बुक्स आप लोगों को इसके अंदर मिल जाती है, आप लोगों को जो है प्रैक्टिस मटेरियल प्रॉपर इसके अंदर मिल जाता है। देन उसके साथ आप चाहते हो कि मेरे को ये सारी चीजें तो मिले ही मिले, प्लस मेरा जनरल टेस्ट या फिर हायर या फिर अप्लाइड मैथ्स मेरा प्रिपेयर हो जाए, तो आप एवेंजर्स गोल्ड बैच का पार्ट बन सकते हो। बेटा MRPs इन सबके जो है वो नीचे लिखे हुए हैं। इसके अंदर अगर GST इंक्लूड करोगे तो यहाँ पे जो 847 है GST लगने के बाद ये 999 रुपीज तक का आ जाएगा। ये आप लोगों का 2500 रुपए तक का आ जाएगा। और हमारा जो एवेंजर्स प्लैटिनम बैच है जिसके अंदर आपके कॉमर्स के जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, आपका जनरल टेस्ट, आपका जो है हायर अप्लाइड मैथ्स, हर एक चीज है प्रॉपर लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, हर एक चीज आपको इस बैच के अंदर मिल जाती है। प्राइस आपके सामने है, तो आप अपना जो है बेहतर डिसीजन जो है अपने हिसाब से जो है वो ले सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगर बेटा मैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स की बात करता हूँ, अमेजिंग प्लेसमेंट्स हैं बेटा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2022-2023 का है, क्योंकि अभी ये वाले सेशन का जो है वो आना बाकी है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो है 35 लाख रुपए हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो SRCC आप लोगों को ऑफर कर देता है। मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब हर और कंपनीज देखो भाई, यहाँ पे जो है आपकी मैकेंजी है, BCG है, बेन एंड कंपनी यहाँ पे है। ठीक है, आपका EY है, KPMG है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, डिलॉयट है, डी शॉ है, और क्या लोग है, मतलब
टॉप नॉच कंपनीज जो है वो यहाँ पे आ रही होती है और आपको प्लेस करवा रही होती है। और इससे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉलेज का जो है वो एक्सपोजर है। आप कॉलेज के अंदर जाके देखते हो कि यार हर बच्चा जो है अपने आप में कुछ ना कुछ कर रहा है। मैंने आयुष्मान का जो है पॉडकास्ट डाला, जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 सीयूटी में हमारे स्टूडेंट थे, वो उन्होंने अपनी जर्नी पूरी शेयर की है। मैंने एसआरसीसी के बहुत सारे बच्चों का पॉडकास्ट डाला है। वो उनकी तैयारी के दौरान जो है आप एक चीज कॉमन फील करोगे कि सर हमने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाए हैं और अब हम जब कॉलेज के अंदर पहुंचे ना, तो हमें हमारी पूरी मेहनत बराबर दिखती है कि यार वो सारी मेहनत बिल्कुल वर्थ थी। तो यस, जो एक मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिखा है, वर्थ द हाइप, ये बिल्कुल हाइप जो है आप लोगों का वर्थ करता है। क्योंकि आप जब कॉलेज के अंदर पहुंचते हो, आप खुद के अंदर इतने चेंजेस देखते हो कि यार मैं कैसा रॉ घुसा था और इस कॉलेज के अंदर आते ही मेरे अंदर कितने सारे जो है चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। वो आप इंटरनली जो है फील करते हो। हर बच्चा जिससे भी मैंने जो है पॉडकास्ट किया है, आप जो है प्लेलिस्ट देखना मेरी टॉपर्स विद भुप्पी भैया करके, उसके अंदर एसआरसीसी के बहुत बच्चों का मैंने जो है वो पॉडकास्ट लिया है। वो आपको बिल्कुल बताएंगे कि सर हमने कितना कुछ चेंज जो है हम खुद के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं। तो आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये सारे ही डाउट्स जो है मैंने आप लोगों के बिल्कुल क्लियर कर दिए होंगे, जिसकी हमारी बात थी। यस, एक चीज हमारी बची है कि सर इसके हमें मार्क्स की क्या जरूरत है, जो कितने जरूरत हमें मार्क्स पड़ेगी। तो बेटा देखो, आप लोगों का डिनोमिनेटर जो बनता है वो लगभग बनता है 800 नंबर का। 800 नंबर में मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो 790 प्लस का ही रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे बहुत सेफ साइड खेलना है सर, मैं कोई चिंताएं नहीं चाहता हूं, तो 790 प्लस ही स्कोर रखना। क्योंकि इस कॉलेज के लिए कंपटीशन ऐसा है कि बच्चा एक बार जो कॉलेज मिल जाता ना उसको, ये वाला, वो छोड़ता नहीं है जल्दी से। तो इसलिए इस कॉलेज को कंपटीशन बहुत ज्यादा बन जाता है। तो आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी। सारी चीजें जो है मैंने आपकी क्लियर कर दी है। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस में हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।